और इस वक्त हमारे साथ सरजानी टाउन के 52 साला सत्तार साहब मौजूद हैं। ये धूप में गर्म हो रहे हैं समोसे, बच्चा रो रहा, दूध महंगा हो रहा है, बच्चे का अब्बा लपशादी हो रहा है। और जनाब 22 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं। इनका काम करने का अंदाज बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुनफरिद है। इमरान को ही मिलेंगे, कामरान को ही मिलेंगे, हमीद को भी मिलेंगे, जमील को ही मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान में सबको मिलेंगे, एक को नहीं मिलेंगे। वो कौन है? मुझे क्यों निकाला? और कसम से मैंने नहीं निकाला उसको, उसके घर वालों ने निकाला। मेरी क्या ताकत है निकालने की भैया? जब बंदा काम करता है, ये पेट है ना, पेट बड़ा जालिम है। किसी की जेब से पैसे निकालना आसान बात नहीं है। हांडी के अंदर नमक मिर्च नहीं डालोगे, हांडी मजा नहीं करेगी। मेरे को 22 साल हो गए काम करते। 22 चटनी भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। या अल्लाह का शुक्र है कि एक दफा जो खा लेगा ना, दोबारा ऑटोमेटिक आएगा। जब भी हमारी गली से गुजरते हैं, हम इनसे डेली समोसे लेते हैं। इनके समोसे के सिवा हम कुछ और नहीं लेते इनसे। आप एक बार खाएंगे दोबारा आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आलू के समोसे, ये करारे करारे समोसे, अल्लाह का ये करम है, समोसे गरम है। ये धूप में गरम हो रहे हैं समोसे। महंगाई का दौर है, गैस की बचत करो, धूप में गरम करो। अल्लाह ताला ने धूप दी है, धूप से फायदा उठाओ। बच्चा रो रहा, दूध महंगा हो रहा है, बच्चे का अब्बा लपशादी हो रहा है, बच्चे की अम्मा महके गई, आदमी खाली कमा कमा के पूरा हो रहा है। अपन तो बात करते हैं खरी, चाहे मिर्चे लगे हरी, वो भी कुंदरी की। आलू क्या समोसे, उंगलियां चाटोगे उंगलियां। टमाटर मस्त के अंदर, समोसा पेट के अंदर, नोट है जेब के अंदर। भूख लगी है, समोसे खा लो, फिर पेट की आग बुझा लो। मुंह क्या मेरा देख रहे हो? जल्दी से पैसे जेब से निकालो, उंगलियां चाटोगे उंगलियां। क्या बात है जनाब, बच्चा रो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, बच्चे का बाप नफसियाती हो रहा है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आज बोल न्यूज़ की टीम सरजानी टाउन में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ सरजानी टाउन के 52 साला सत्तार साहब मौजूद हैं। और जनाब 22 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं। इनका काम करने का अंदाज बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुनफरिद है। ये गाना गाकर, शायरी सुनाकर अपने काम का आगाज करते हैं और इसी तरह पूरा दिन जबरदस्त तरीके से समोसे, पापड़ी और रोल बेचते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इनके समोसों के, इनकी चटनी के दीवाने हैं। और इनकी चटनी की ऐसी खास बात है कि अगर आप एक मर्तबा खाते हैं तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये हैं तो उम्र में 52 साला, लेकिन अभी इनका दिल बिल्कुल जवान है, क्योंकि ये जिंदा दिल इंसान है। और इनसे बात करेंगे अब्दुल सत्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सत्तार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं आपकी एनर्जी देखकर इस उम्र के अंदर, जो कि आई थिंक आज के कराची के नौजवानों के पास भी नहीं है, तो इतनी एनर्जी, इतना जज्बा, इतने जिंदा दिल इंसान कैसे आप पे, ये बताइए। मैं हमें सच के ऊपर मैं चलता हूँ और अल्लाह ताला ने सच बोलने का जो मेरे को मौका दिया है, इंशाल्लाह मैं सच्ची बात करूं और सच बोल के काम करता हूं। एक अपना जरा वो मुझे जुमला सुना दें पहले, जो आपका एक शेर है कि वो बच्चा रो रहा है, दूध महंगा हो रहा है और बाप नफसियाती हो रहा है। बच्चा रो रहा, दूध महंगा हो रहा है, बच्चे का अब्बा नफसियाती हो रहा है, बच्चे की अम्मा महके गई, आदमी खाली कमा कमा के पूरा हो रहा है। 20 हजार रुपये महीना कमाते हैं, 50 हजार का खर्चा है। अवाम इतनी परेशान है महंगाई के दौर के हिसाब से। अच्छा सत्तार साहब, मुझे ये बताएं, बहुत खूब आपने ये मुझे शेर व शायरी सुनाई है, तो ये अशार आपने कहाँ से सीखे, किसने आपको सिखाए, किसने आपको लिख कर दिए या आपने खुद लिखे, ये बताएं पहले। जब बंदा काम करता है, ये पेट है ना, पेट बड़ा जालिम है, ये खुद में खुद ही ये अशार आ जाते। जब भूख लगेगी ना, भूख लगेगी तो जब भी इनको हर चीज को डाल, किसी की जेब से पैसे निकालना आसान बात नहीं है। हांडी के अंदर नमक मिर्च नहीं डालोगे, हांडी मजा नहीं करेगी। पान के ऊपर कत्था चूना नहीं लगाओ, पान मजा नहीं करेगा। जब तक किसी की जेब से निकालने के लिए कुछ डायलॉग नहीं दोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो बंदे की जेब से पैसे कैसे निकलेंगे? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, भूख लगी है, समोसे खा लो, फिर पेट की आग बुझा लो। मुंह क्या मेरा देख रहे हो? जल्दी से पैसे जेब से निकालो,
उंगलियां चाटोगे उंगलियां। तो जनाब, मैंने चाचा यहाँ पर आने से पहले जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, मैंने उनसे बात की और बच्चों ने मुझे बताया कि सत्तार साहब के, सत्तार अंकल के जो समोसे होते हैं और खास तौर पे जो आपकी चटनी होती है, हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, मुझे सत्तार साहब ये बताएं कि आप कितने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं और ये चटनी और समोसे आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं? हाथों से बनाता हूँ खुद। मेरे को 22 साल हो गए काम करते। 22 ये चटनी भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। या अल्लाह का शुक्र है कि एक दफा जो खा लेगा ना, दोबारा ऑटोमेटिक आएगा। और उंगली चाटना सुन्नत है। अपन खाना खा के प्लेट पूरी साफ या साफ करते सुन्नत अदा होती है ना। मैं आवाम को बोलता हूँ इंशाल्लाह उंगली चाटोगे और ये सुन्नत अदा करोगे, इंशाल्लाह सुन्नत अदा करोगे तो इंसान जो ना अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़े, आगे ऊपर वाले पे छोड़े। और ये जो भी काम है हक हलाल की रोजी कमाने की हम कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को भी हक हलाल कमा के हम खिलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं, 22 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं आप, तो आप सरजानी टाउन में ही सिर्फ ये समोसे वगैरह बेचते हैं या कहीं और भी आपका जाना होता है? और कितने का माल आप लगाते हैं ये बताइए। तो वो पहले 1 रुपए का समोसा बेचते थे तो ये सारा माल 800-700 का हो जाता। और इस टाइम पे ये 4000 रुपए का माल है। इस टाइम पे जो लगा हुआ है, जो ये 4-4.5 रुपए का माल है। महंगाई के दौर के साथ पहले 1 रुपए का बेचता था, आज मैं वही समोसा 5 रुपए का बेचता। अच्छा, ये एक समोसा जो है आप 5 रुपए का बेचते हैं और ये एक रोल 10 रुपए का। अच्छा, एक रोल आप 10 रुपए का बेचते हैं। तो मुझे बताएं कि 5 रुपए का आप एक समोसा बेचते हैं और 10 रुपए का आप एक रोल बेचते हैं, तो क्या आपका इतनी महंगाई के दौर में ये गुजारा हो जाता है, महीना पूरा हो जाता है ठीक से आपका? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी लिमिट के हिसाब से चलता हूँ और मैं अपना घर भी एक हिसाब किताब में लेके मैं चलता हूँ। अल्लाह ताला पूरा कर देता है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता हूँ। मेहनत में कमी नहीं है। मेरे को सब जानते, बोले ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है और रमजानों में भी छुट्टी नहीं है, जुम्मे को भी छुट्टी नहीं है। छुट्टी है तो साल में एक दिन है, वो ईदों की ईद पे 12 रबीउल वाले दिन में छुट्टी करता हूँ। जो समोसे बनाता हूँ सब मैं बांट देता हूँ। और ये जो अल्लाह का शुक्र है उसी मालिक के, तो फिर अल्लाह ताला मेरा बेड़ा पार करता है। अच्छा सत्तार साहब, ये बताएं कि आप गाना गाकर, शेर व शायरी सुनाकर समोसे बेचते हैं, तो जो आपके इलाके वाले हैं या दूसरे लोग आपको देखते हैं तो क्या वो आप पर तनकीद तो नहीं करते कि यार ये तुम गाने गा रहे हो, तुम इस उम्र के अंदर तुम क्या शेर व शायरी कर रहे हो, ये सीधे अंदाज में अपने समोसे बेचो, घर जाओ? ये जो बात सच बात होती है ना, सच बात होती है वो, और इसी के अंदर झूठ बोल के गलत बयानी करके तो किसी को बुरी लगेगी। किसी पे तनकीद भी नहीं हो और अल्फाज भी सही, और किसी पे दिल पे भाएगा तो वो अपनी जेब से पैसे निकालेगा। अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए सच बात इंसान करोगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और ये जब काम करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अच्छा, वो आपका एक जरा शेर है इमरान वाला और वो इमरान खान वाला, नवाज शरीफ वाला है, वो क्या जरा सुनाइएगा। इमरान को ही मिलेंगे, कामरान को ही मिलेंगे, हमीद को भी मिलेंगे, जमील को भी मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान में सबको मिलेंगे, एक को नहीं मिलेंगे। वो कौन है? मुझे क्यों निकाला? और कसम से मैंने नहीं निकाला उसको, उसके घर वालों ने निकाला। मेरी क्या ताकत है निकालने की? भैया मैं तो एक समोसे बेचने वाला, मेरी क्या ताकत है? निकालने वाला उसके घर वाला है उसको। ये माशाल्लाह से इनके समोसे इतने प्यारे हैं। हमारे सरजानी टाउन में, हमारे इलाके में रहते हैं, गली में सत्तार साहब जब भी हमारी गली से गुजरते हैं हम इनसे डेली समोसे लेते हैं। इनके समोसे इतने प्यारे, इतने बेहतरीन समोसे हैं, और आए खाएं। हम सारे घर वाले इनके समोसे खाते हैं। इनके समोसे के सिवा हम कुछ और नहीं लेते, इनसे किसी और समोसे नहीं लेते हम। माशाल्लाह इनके समोसे ऐसे होते हैं टाइट, ये आप एक बार खाएंगे दोबारा आएंगे। ये इनकी चटनी होती है, आप एक बार खाएंगे दोबारा आएंगे। तो इनकी माशाल्लाह चटनी बहुत मेरे को पसंद आई है, और जायका भी एक अलग है। बहुत लोगों से लिए, मतलब वैसा जायका नहीं है इनका ना, अलग ही जायका है उंगली चाटना। बाकी आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह उंगली चाटते रहेंगे। क्या बात है। चलें सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ जो है सरजानी टाउन के सत्तार साहब मौजूद हैं, जिनकी उम्र 52 साल है और इनका ये एक समोसा 5 रुपए का
और ये एक रोल जो है वो 10 रुपए का और मजेदार जायकेदार चटनी इनके पास मौजूद है। बच्चे तो बच्चे, इस इलाके के तमाम लोग इनके समोसों के और इनकी चटनी के दीवाने हैं। लोग कहते हैं कि आज के दौर में हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास कारोबार नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद करता है जो कि मेहनत कश होते हैं और अपना हुनर दिखाकर मेहनत कर कर एक काम करते हैं। और एक जिंदा मिसाल जनाब इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सत्तार के रूप में मौजूद है। और उसी के साथ साथ जनाब, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अभी फौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।